9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमला। शोपियां में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। अनंतनाग इलाके में गोली लगने से 2 पर्यटक जख्मी। शोपियां के फुरपुरा एरिया में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख पर हुआ आतंकी हमला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पर्यटक शिविर पर गोलीबारी की। जयपुर के रहने वाले फराह और उनके पति तबरेज घायल। पहलगाम के पर्यटन रिसोर्ट पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। कश्मीर के गांदरबल में युवक पर चाकू से हमला। अज्ञात शख्स ने दुकानदार के बेटे पर अटैक किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। महबूबा मुफ्ती ने की आतंकी हमले की निंदा। एक्स पर लिखा, सरकार के हालात सामान्य होने के दावों के बीच दक्षिणी इलाके में चुनाव का टलना चिंता का विषय। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर छिड़े सियासी संग्राम। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई। आज बीजेपी दफ्तर पर आप दिखाएगी दम। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी को गिरफ्तारी की चुनौती। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को बिहार से आरजेडी का समर्थन मिला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी डरी हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर लगाया फर्जी केस का आरोप। बोली, इन सब के पीछे बीजेपी की साजिश। बीजेपी का इरादा है दिल्ली में होने वाले चुनाव को डिस्टर्ब करना। केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को झटका। 30 हजारीकोट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कल दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से विभव को गिरफ्तार किया था। मारपीट मामले में जारी है आम आदमी पार्टी और स्वाति के बीच जंग। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट में आंख के नीचे और पैर में चोट के निशान मिले। आम आदमी पार्टी बोली, नए वीडियो में मालीवाल का सच दिखाई दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम केजरीवाल पर प्रहार। बोले, जिसके ड्राइंग रूम में एक महिला से बदसलूकी हुई हो, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं। स्वाति मालीवाल प्रकरण पर सीएम हेमंता का सीएम केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली पुलिस से इस घटना में अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच करने की मांग। कल 5वें चरण का चुनाव है। उससे पहले तमाम सियासी दलों ने ताकत झोंक रखी है। 9 सेकंड न्यूज में जानते हैं कि कौन से नेता आज कहां प्रचार करेंगे। कल लोकसभा के 5वें चरण का मतदान। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर है चुनाव। पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। झारखंड में 1, पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहले जमशेदपुर में संबोधन। गृहमंत्री अमित शाह का आज यूपी और बिहार दौरा। दोपहर 12 बजे प्रयागराज और उसके बाद जौनपुर और शाम को 4 बजे बिहार के बेतिया में करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे कैथल में सभा करेंगे। दोपहर 1 बजे करनाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज यूपी में फिर से दम दिखाएंगे। प्रयागराज में 2 साझा रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे फूलपुर और दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज में सभाएं। 5वें चरण के चुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। यूपी में 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और प्रयागराज में सभाएं। 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, इंडी गठबंधन के सभी नेता हैं भ्रष्टाचारी। दिल्ली हरियाणा में दोस्ती और पंजाब में कुश्ती का ये ढोंग नहीं चलेगा। पीएम मोदी के बयान पर सांसद संजय सिंह का पलटवार। बोले, बीजेपी जब भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर बोल रहा है। दिल्ली की चुनावी मंच से राहुल गांधी का बयान। कहा, मैं इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दूंगा और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। बोले, नरेंद्र मोदी ने 22 से 25 लोगों के लिए काम किया। छोटे व्यापारियों का 1 रुपया माफ नहीं किया। अदानी के करोड़ों रुपए माफ।
फिर एक बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती दी। कहा, मैं तैयार हूं नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए, पूछूंगा अदानी से आपका क्या रिश्ता है। हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, योजनाओं के नाम पर कांग्रेस ने देश को लूटा था, वोट जिहाद की बात करता है इंडी गठबंधन। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी का बड़ा दावा। बोले, 4 चरणों में इंडी गठबंधन चारों खाने चित, 4 जून को एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट मांगे। एबीपी न्यूज से बोले, यहां उमड़ी भीड़ ये बताती है कि स्मृति फिर से सांसद बनने जा रही है। अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह से मिले अमित शाह। स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। एसपी के बागी हैं अभय और राकेश प्रताप सिंह। हाई प्रोफाइल सीट अमेठी के लिए प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए वोट मांगे। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से है कड़ा मुकाबला। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बुक किया स्मृति ईरानी का ट्रेन का टिकट। कहा, जनता अमेठी से करेगी विदाई, यहां के लोगों को छुट्टा जानवर और महंगाई से मिलेगी निजात। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। मनसा देवी मंदिर में पूजा की, गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। अपने भाई राहुल के प्रचार की कमान संभाल रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के लिए वोट मांगे। बोले, मुझसे लिखवा लीजिए, बीजेपी नहीं जीतने वाली। महाराष्ट्र के पालघर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, 6 महीने में पीओके होगा भारत का हिस्सा। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। सीवान में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, ये मोदी को 400 सीटें दीजिए, हम कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे। चुनावी सभा में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, राहुल गांधी को पाकिस्तान का बनना चाहिए प्रधानमंत्री और मुसलमानों को पाकिस्तान जाकर लालू आरक्षण दें। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली के फिर बिगड़े बोल। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को बताया बीजेपी के आइटम गन। कहा, दक्षिण में साफ हो चुकी है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर सोमनाथ भारती का पलटवार। वीडियो जारी कर बोले, जनता के मुद्दों पर राजनीति कीजिए, पारिवारिक विषयों पर गंदी राजनीति न करें। 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण ने कहा था, गांधी परिवार के सदस्य सोमनाथ भारती को वोट देंगे, जिन पर अपनी गर्भवती पत्नी पर हमला करने का आरोप है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर प्रहार। बोले, सावरकर विपक्ष को पसंद नहीं, औरंगजेब उन्हें पसंद है, उन्हें भगवा झंडा नहीं पाकिस्तान का झंडा ठीक लगता है। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत औजला की रैली के बाहर गोली चली। फायरिंग में एक युवक जख्मी। औजला ने आप पर लगाया हमले का। फायरिंग के बाद कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला बोले, गोली चलाने वालों में एक आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल का करीबी रिश्तेदार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रचार के दौरान महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। आईटीबीपी का एक जवान घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता विजय कृष्ण की हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू। एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंची। टीएमसी नेता पर हत्या का आरोप। कर्नाटक में अंजलि अंबिगर की हत्या के खिलाफ आक्रोश। अंबिगर समाज से जुड़े मठों के कई संतों ने किया हुगली में प्रदर्शन। यूपी के बस्ती में कांग्रेस पर बरसे राजनाथ सिंह। बोले, जैसे दुनिया से डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे ही कांग्रेस 10 साल बाद भारत की राजनीति से विलुप्त हो जाएगी। गिरिराज सिंह का लालू प्रसाद यादव पर हमला। कहा, मुसलमानों को आरक्षण देकर देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं लालू, नौकरी छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनावी चंदे के बहाने अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बोले, ये कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सब डकार गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सीएम योगी से सवाल पूछा, क्या गोमांस के निर्यातक से 250 करोड़ रुपए लेने वाली बीजेपी के साथ आपको रहना चाहिए? चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, बिहार में इस बार एनडीए सभी 40 सीटों पर हासिल करेगी जीत। एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी रिकॉर्ड। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का पीएम मोदी पर हमला। बोले, पीएम बार बार बिहार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे खत्म हो गए हैं। इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और उमर खालिद के पिता बोले, कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों की लड़ाई एक है।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनसीपी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने रोड शो किया। कश्मीर की जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। ममता बनर्जी पर खड़गे से अलग कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा मैं किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा जो कांग्रेस को नष्ट करना चाहता है। बीएसपी प्रमुख मायावती का दावा, बोली अगर चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को नोटिस भेजा। सुकांत पर तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जड़ बताने का आरोप। और अब रुख करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में फिर बम और बम बनाने का सामान बरामद। ग्रामीणों को जंगल में एक गड्ढे में मिला था गन पाउडर, पुलिस को दी थी जानकारी। बिहार के छपरा की गढ़खा मदरसा बम ब्लास्ट का मामला, बाल संरक्षण इकाई ने मदरसे को बताया अवैध, सरकार के पास नहीं है मदरसे से जुड़ी कोई जानकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का आरोप, धर्म छिपाकर इंस्टाग्राम पर की थी हिंदू युवती से दोस्ती, प्यार का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। जोधपुर में बुजुर्ग पिता पर आरोप, बेटे बहू पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश का आरोप। पुश्तैनी संपत्ति को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है पिता पुत्र में विवाद। दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया। एमबीबीएस के 2 छात्रों सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे बनाते थे प्रॉक्सी फोटोज। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुरादनगर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार खरीदकर महंगे दाम पर बेचने का करते थे काम। एक्टर गुरचरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा, निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में समस्याओं का कर रहे थे सामना, धार्मिक यात्रा पर चले गए एक्टर। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं 9 सेकंड में। मेरठ के वाटर पार्क के कर्मचारियों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, पीड़ित पक्ष का पुलिस पर आरोप, कहा पुलिस ने हमें ही बुरी तरह से पीटा। दिल्ली देहरादून बाईपास के फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क की घटना, महिलाओं का आरोप, स्केटिंग कराने वाले कर्मचारियों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पार्क के मैनेजर ने भी मारपीट की। पीड़ित महिलाओं के परिजनों ने कहा, मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष के लोगों को ही लाठी से बुरी तरह से पीटा। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू हुई। यूपी के मुरादाबाद में ट्रेनिंग के दौरान महिला हॉकी कोच पर हमला करने वाला गिरफ्तार। ट्रेनिंग के दौरान समझाने पर हॉकी से हमला करने को आ रहा था। लखनऊ में हादसा टला, बाजार के पास लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। गोमती नगर स्टेशन के पास आदर्श मार्केट की घटना। आगरा में जूता व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा। आगरा सहित अलग अलग शहरों की इनकम टैक्स की टीम्स की रेड, टैक्स में हेरफेर और आय से ज्यादा संपत्ति की सूचना थी। पुणे सोलापुर रोड पर बैंड बजाने वालों पर होर्डिंग गिरी, कई गाड़ियों और घोड़ा दबने से भारी नुकसान। भारी बारिश होर्डिंग गिरने की बताई जा रही वजह। यूपी के कानपुर में दीवार गिरने से मजदूर घायल, थाना कलेक्टरगंज इलाके में चल रहा था निर्माण का काम। सूत्रों के मुताबिक टाकीज को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के अजनारा होम सोसाइटी में बहुत देर तक लिफ्ट में फंसा रहा परिवार। सोसाइटी के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जनरेटर के धमाके के बाद आग लग गई। जनरेटर के पास डीजल के ड्रम होने से तेजी से आग फैली। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बंपर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद, दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु परेशान। लखीमपुर खीरी की बच्ची लवली के इलाज के लिए अडानी फाउंडेशन ने मदद की। बच्ची की मां की मौत के बाद पिता ने कर ली थी दूसरी शादी। दादा दादी के पास रह रही थी बच्ची। मेरठ में एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन किया। शास्त्री नगर के मॉल में ट्रेलर लॉन्च किया। सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम की कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज घाटी में हिमस्खलन। हसनागम तुलैल इलाके में अवलांच आया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का कहर जारी, अगले 5 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में असर। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह। लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वालों में बीमारी का ज्यादा खतरा। मेरठ जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड फुल, डायरिया, बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज बढ़े। डॉक्टर्स की सलाह, बच्चों को गर्मी से हर हाल में बचाएं। केरल में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 20 मई तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने 21 मई के लिए 9 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, उनमें से कुछ में रेड अलर्ट के समान बारिश होने की आशंका। 19 से 22 मई के बीच केरल में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर पानी बहने से ट्रैफिक ठप, पानी घुसने से छोटे उद्योगों को नुकसान। और अब 9 सेकंड न्यूज में खेल से जुड़ी खबरें। आज लीग चरण के अपने अंतिम मुकाबले में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जीत दर्ज कर अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंचने की कोशिश। दोपहर 3:30 बजे होगा मैच। 13 मैचों में 15 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर सनराइजर्स। पंजाब किंग्स को हराने के बाद 17 अंक तक पहुंच सकती है टीम। आज गुवाहाटी में शीर्ष पर काबिज केकेआर को हराकर दूसरा स्थान पक्का करना चाहेंगे रॉयल्स। लगातार 4 मैच हार चुकी है राजस्थान रॉयल्स।